बोलते हैं कि हर व्यक्ति को इस सिस्टम को जो पालन कर लिया उसको इस बिजनेस में कामयाब बनने से कोई रोक नहीं सकता। और सिस्टम क्या है वो बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। ये सिस्टम क्या है? BTFUZ। आपको किताब पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? किताब पढ़ना होगा सर। किताब पढ़ना ही होगा आपको, और भी रोज कम से कम 30 मिनट। कितना? 30 मिनट। देखिए मेरे पास कुछ किताबें यहाँ पे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये किताब हमारे पास में एक है, ये किताब है। कौन सा किताब ये? सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। ये लिखे कौन भाई साहब हैं? तो त्रिलोक चंद छाबड़ा। ये किताब में लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात लिखते हैं ये। मैं आपको इसे पढ़ के बताऊंगा तो समझ में आएगा कि किताब पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर जब आपकी आरती में ज्वाइनिंग हो गई है तो आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए, ये किताब में लिखते हैं कि अभियान प्रचार सामग्री के रूप में आप लेके क्या चलेंगे फील्ड में कि जिससे आपका रिजल्ट आएगा। ये किताब में क्या लिखे हैं? लिखे हैं कि आपके पास में टेस्टिंग के लिए आरसीएम का प्रोडक्ट कुछ होना चाहिए। टेस्टिंग मतलब क्या हुआ? नमकीन, भुजिया या बिस्किट, कुछ एक दो प्रोडक्ट होने चाहिए ताकि लोगों को टेस्ट करवा सके। हम गए, पुरान दिखाए, चले आए, न नमकीन खिलाए न बिस्किट खिलाए, कहा भैया पता नहीं प्रोडक्ट कैसा था कैसा नहीं था। कुछ प्रोडक्ट रहने चाहिए। कौन बोल रहे हैं? ये बोलते हैं कि आपके पास में तुलनात्मक प्रोडक्ट किट, इसमें जादुई का पिटारा होना चाहिए। उसके बाद फिर बोलते हैं कि आवश्यक टूल्स, न्यूट्री चार्ज, गामा ओरिजिनल की सोल गुड डार्ट बुकलेट भी आपके कैटलॉग में, हेल्थ गार्ड, राइस ब्राउन ऑयल बुक और अभियान प्रचार बुक, ये सब आपके किताब आपके बैग में होने चाहिए। फिर सर बोलते हैं कुछ प्रोडक्ट की सैंपल भी रख लीजिए। और सर बोलते हैं कि स्वास्थ्य परिणामों का उदाहरण, मतलब कुछ लोगों को अगर प्रोडक्ट आपने दिया है, अगर उनको अच्छा लगा है और उनको हेल्थ बेनिफिट हुआ है, उनका वीडियो बना करके अपने मोबाइल में रखिए। ये कौन बोल रहे हैं? तीसरी छापड़ा से। किताब को पढ़े ही नहीं, जानकारी लेंगे नहीं, तो कैसे रिजल्ट आएगा बता दीजिए मेरे को। आरसीएम तो करना बहुत आसान है सर, पर हम लोग क्या करते हैं कि आरसीएम करते नहीं है। रास्ते में चला गया, कहा भैया कहा चला, ठीक है, अरे कंपनी वाली भैया बहुत बढ़िया सामान मिल रहा है आरसीएम का, ये फायदा हुई आई है वो 10 मिनट बतियाते हैं, बाद में कहता कि सर तू फंस गया, तू रहता हमके बेचारा बताओ मत। क्योंकि सिस्टम से बात नहीं करते। तो किताब जब पढ़ेंगे, इसको पालन करेंगे तो रिजल्ट आएगा। दूसरा किताब कौन सा भाई है? आदतों का बदलने का अभ्यास। इंसान अपनी आदतों की वजह से अमीर है, अपनी आदतों की वजह से गरीब है। अगर अपनी आदत बना लेंगे सही से, तब क्या होगा? अमीर बन जाएंगे। और इसमें क्या लिखे हैं? पहला लिखे हुए हैं कि विनम्रता और मधुरता से बात करने की आदत। 90% लोगों के अंदर ये आदत है ही नहीं है। जो देखे तो गुस्सा में है। कोई घर से लड़ाई करके निकला हुआ है तो गुस्सा में है कि पत्नी हमको डांट दी है तो चले बाहर लोग डांट के हम आए, गुस्सा में बात कर रहा है। विनम्रता तो है ही नहीं है, मधुरता है ही नहीं है। फोन पे गुस्सा के लोग बात करते हैं। मतलब क्या है ये एक्सप्रेशन? ये बताते हैं कि क्या होता है। बोलते हैं कि हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत। आप खुश मिजाजी रहिए, तो पढ़ेंगे किताब तो तब ना आदत बदलेगी। अब किताब तो पढ़ेंगे नहीं, अब बोलेंगे सर रॉयल्टी तो आई नहीं रही है, तो अपनी आदत बदलिए। और एक किताब कौन सी है ये? रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। ये भी टीचर ही लिखे। और इस किताब में क्या लिखते हैं टीचर है? बड़ी ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मैं ये बता रहा हूं ताकि समझ में आपको आए। कोई चीजों को एक बार में समझ में नहीं आता है। ये लिखे हैं, यहां देखिए, घर में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रोडक्ट यही आरसीएम के उपलब्ध हैं, तो वे 100% आरसीएम के ही आने चाहिए। उसके लिए अग्रिम व्यवस्था रखें। जो मैंने बात आपको बताया अभी 100% को लेकर, ये बात किताब में लिखी हुई कि अग्रिम व्यवस्था भी रखें। और क्या बोले हैं? प्रोडक्ट का इस्तेमाल सामान्य प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि ध्यान पूर्वक करना है, एहसास करते हुए करना है। ये सब लिखे हुए इसमें है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल केवल उपभोक्ता की तरह नहीं करना है बल्कि एक मालिक की तरह करना है। ये मतलब आपको चेक करना है। ये जब किताब को पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा कि बहुत सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है। प्रोडक्ट की जानकारी एकत्रित कैसे करेंगे, आप कैसे नॉलेज इकट्ठा करेंगे, किताब बताएं। हम किताब पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम बहुत ज्ञाता हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, हमको सब पता है। आरसीएम में सारा जानकारी हमको है। आज इनको सब पता हो, कुछ भी पता नहीं है। एक किताब कौन सा है भाई? डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। लिखे कौन भाई है?
सुरेंद्र डॉक्टर सुरेंद्र वत्स डायमंड है, ये कंपनी के हैं। और ये इन्होंने लिखा है कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारत में बहुत तेज गति से काम कर सकती है। इन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा इसमें, पर इन्होंने इशारा किया है कि आरसीएम इज द बेस्ट। इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है, इससे बड़ा कोई प्लान नहीं है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है। इन्होंने पूरा बात लिखा है इसमें कि कंपनी को चेक कैसे करना है, आपको कंपनी का प्लान कैसा होना चाहिए, कंपनी का सिस्टम कैसे होना चाहिए, पूरा का पूरा लिखा है किताब में। जब इस किताब को पढ़िएगा तो आपका दिमाग का बत्ती गुल हो जाएगा कि भाई साहब ये क्या बात कर रहा है। और ये व्यक्ति है डायमंड है, महीने की 50 लाख की इनकम कमा रहे हैं, 20 सालों का अनुभव है, 25 सालों का अनुभव है, वो अनुभव को शेयर किया इस किताब के माध्यम से। तो ये सब सारी किताबें जब पढ़ेंगे तो अपना ज्ञान का खोपड़ी बढ़ेगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, किताब को पढ़ते ही नहीं। तो जब किताब को पढ़ते हैं तो रिजल्ट कहां से आएगा बताइए मेरे को। इसलिए किताब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। तो पढ़ेंगे आज से बाद, यस, पक्का पढ़ेंगे। पक्का। तो आज के बाद ये किताब जो भी हो, ये किताब आरसीएम की दुकान पे मिलेगी और ये किताब आपको मेरे माध्यम से मिल जाएगी, या किसी सेमिनार में आएंगे तो वहां भी मिल जाएगी किताब। पर ये किताब आप जरूर पढ़े और ये भी किताब जरूर पढ़े, क्योंकि अपना दिमाग का ब्रेन बढ़ाना है और बढ़ाएंगे तो पैसा कमाएंगे। इसी से सारा कुछ होने वाला है भाई साहब। तो क्लियर हुआ आपको? यस। उसके अलावा टेप, जो मोबाइल होता है, मोबाइल हम लोग क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, बहुत सारा समय व्यतीत करते रहते हैं। और मैक्सिमम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। तो लोग कुछ लोग बोले ना सर हम नहीं करते हैं, तो अपना मोबाइल लेके मेरे पास आइए, आपको दिखा देंगे क्या क्या यूज किया दिन भर में। आज पूरा रिपोर्ट दे देंगे आपको हम कि फेसबुक कितना घंटा खोले थे, व्हाट्सएप कितना घंटा खोले थे, अब रील्स कितना, सब बता देंगे, खोल बता देंगे हम कि कितना देखे थे आप। सब मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगा तुरंत, 1 मिनट के अंदर रिपोर्ट निकाल दिखा देंगे आपको। कहने का मतलब क्या है कि अपना मैक्सिमम समय आलतू फालतू चीजों में बेकार कर रहे हैं, जिससे कोनो फायदा होने वाला नहीं है। मेरे अपलाइन बोलते थे राकेश शर्मा तलवे सर के लिए बोलते थे कि महानंद सर उस मीटिंग में बोले थे कि जो लोग टीवी में होते हैं वो टीवी के बाहर नहीं होते, और जो बाहर होते हैं वो टीवी के अंदर नहीं होते। कहने मतलब क्या है, जो टीवी के अंदर होते हैं वो बाहर नहीं होते, और जो बाहर होते हैं वो टीवी के अंदर नहीं होते। अगर जो मोबाइल में जो आपका चीज चल रहा है, जो ट्रेनिंग चल रही है, जो भी प्रोग्राम चल रहा है, जो भी चल रहा है, अगर आप देखिएगा तो आज मोबाइल भी एक टीवी बना हुआ है। क्या है? मोबाइल एक टीवी बना हुआ है भाई। सिंपल सी बात है, जो टीवी की चीजें थी मोबाइल में चली आई, और मोबाइल में जब चली आई तो उसमें हम व्यतीत कर रहे हैं। जो 2 घंटा 3 घंटा सीरियल देखते लगाते थे, वो 2 घंटा मोबाइल बिता रहे हैं। तो अगर आप दूसरे को देख रहे हैं बार बार देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे बढ़ रहा, आप आगे बढ़ नहीं रहे। तो भाई साहब सिंपल सी बात समझिए कि आज के बाद हम देखेंगे क्या, आरसीएम का क्या देखेंगे, 21 नियम। तो देखिए में 6 बेसिक है, 8 कोर है, 7 का अंडर, 21 नियम का वीडियो बना हुआ है, और 21 लीडर दिए हैं स्पीच, और बताए हैं कि 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 का अंडर रूल का। और मैंने इसको नोट भी किया डायरी में अपने, सब एक वीडियो का 10 मिनट नोट किया मैंने, आप भी नोट कर लीजिए इनकी वीडियो को। उसके बाद और क्या करिए, सतीश पंडित की टेप सुनिए, सतीश पंडित जी की टेप सुनिए। पंडित डालेंगे आप, आरसीएम के नाम से आएगा पंडित टेप में, आरसीएम डालेंगे तो उनका आएगा 14 कैसेट है इनका। बारी बारी कैसेट को सुनिए, और बल्कि तो मैं कहूंगा कि मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और नेट बंद कर दीजिए, आराम से बैठ के सुनिए। न प्रचार आएगा, न कुछ आएगा, न कुछ आएगा। गलती क्या होती है, हम डाउनलोड नहीं किए रहते हैं तो प्रचार भी आ जाता है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। डाउनलोड रख लीजिए और बारी बारी वीडियो देखिए, आराम से देखिए, बढ़िया ध्यान से सुनिए। इस सतीश पंडित की टेप का सारा कैसेटों का मेरे पास नोट्स तैयार है भाई साहब, सबका मैं नोट्स तैयार किया हूं। कहना क्या चाहता हूं आपको कि इसको जितना पालन करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। जिनके पास किताब पढ़ने का समय हो, आधा घंटा 1 घंटा, कैसेट सुनने का समय हो, या कैसे नियम को देखने का समय हो, उनके पास फुर्सत कहां है भाई, सब बता दीजिए मेरे को। तो फुर्सत किसका रहता है, जो ये सब नहीं करते। उनसे पूछिए कौन सा किताब पढ़ रहा है, हाँ सर अभी किताब खरीद रखे पर पढ़े नहीं है सर। एक डिस्ट्रीब्यूटर बोला सर कि हम 1 साल पहले ही किताब खरीद दिए, हमको बहुत बढ़िया काम किया, पढ़े कितना, बोले सर 2 पन्ना पढ़ के रख दिए हैं, हमको बहुत बढ़िया काम किए हैं। ऐसे एक नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं सर। कैसे कौन को सुने हैं, कर सर 1-2 से सुने थे सर, छोड़ दिए फिर। अब बोले आरसीएम कर रहे हैं, क्या आरसीएम कर रहे हैं सर, सिस्टम चल ही नहीं रहा है। तीसरा काम क्या भाई साहब है, सेमिनार।
जब जब एरिया में आपके सेमिनार हो तब तब आप उस एरिया की तैयारी करिए। अभी 22 फरवरी को सेमिनार है मुगल सराय में, और सेमिनार में क्या होता है, एडवांस पे काम होता है, एडवांस पासेस पे काम होता है। और मेरा मानना है कि अगर आप फंक्शन में अगर आप तैयारी करते हैं तो एडवांस पास पे काम करें। और जो लोग सेमिनार को प्रमोट करते हैं, जो लोग सेमिनार में ताकत लगाते हैं, सेमिनार के लिए पूरे काम करते हैं, उनका टीम बढ़ता है। और जो लोग सेमिनार में ढीला ढलवाई काम करते हैं, अकेले जाते हैं, टाइम से नहीं, 1:30 बजे 1 बजे मीटिंग पहुंचते हैं, वो आज नहीं तो कल पिछड़ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जब सेमिनार की बात आती है तो तैयारी नहीं करते हैं। और जब सेमिनार की तैयारी नहीं करते हैं तो रिजल्ट आता है 0। बिजनेस गया 5 लाख, आ गया 2 लाख। कहते से बढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि सेमिनार लोग जा नहीं रहे हैं। तो भैया एडवांस पासेस पे काम करना पड़ेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और राकेश शर्मा सर बोलते हैं बार बार मीटिंग में कि जो भी काम करिए उसमें जान लगा दीजिए। तो भाई साहब, आप प्लान दिखाते तो जान लगा दीजिए, प्रोडक्ट है तो जान लगा दीजिए, और आप सेमिनार में तैयारी करते तो उसमें जान लगाइए, तब सेमिनार आपका हिट होने वाला है। ऐसे हिट होने वाला नहीं है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि बस आराम से हो जाए, तो पूरा जान लगाना पड़ेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब सेमिनार में आपकी संख्या बढ़ती। भाई साहब, महानंद केसरी अगर सेमिनार नहीं देखा होता ना, मैं कसम बता रहा हूं, वारसिम नहीं ज्वाइन किया होता। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि आपके लोग सेमिनार नहीं देखेंगे तो कैसे शुरुआत कर लेंगे आरसीएम का? कभी कर ही नहीं सकते, स्टार्टअप ही नहीं लेंगे, वो निर्णय नहीं लेंगे वो आरसीएम करने का। और निर्णय लेंगे सेमिनार में जाने के बाद। तो भाई साहब, आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। अब जरा सोचिए एक बात को, एक रॉयल्टी चीवर है, वो लाता है 2 लोगों को, और एक रॉयल्टी चीवर लाता है 20 लोगों को। अब बताइए कि 1 साल बाद दोनों के परिणाम में अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा सर, बिल्कुल अंतर होगा। इसका टेक्निकल हो जाएगा और इसका रॉयल्टी भी गिर जाएगा, क्योंकि ये अकेले 2 ही लोग को लेके आ रहा है, और ये टेक्निकल बन जाएगा, ये रॉयल्टी के नीचे भी चला आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लोग जरा सीखने पर तैयार दे रहे हैं, इसका सीखने पर तैयार नहीं दे रहे। तो बात समझ लीजिए कि आपको आगे बढ़ना है तो पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, मीटिंग सेमिनार को लेकर पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के संख्या बढ़ने वाली भाई सब है। और एडवांस गेट पास पे काम करिए, क्योंकि लोग जब टिकट को पैसा देते हैं तो आने के लिए भी रखते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि 150 रुपये का पास का पैसा देने के बाद भी नहीं आते हैं, पैसा दे के भी नहीं आते मीटिंग में। कई लोग ऐसे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि कसम यहाँ से जाए व्यक्ति कम से कम, तो जो व्यक्ति पैसा दे के भी नहीं आ रहा है उससे अब क्या उम्मीद रखा है? वासिम करेगा? नहीं करेगा सर। वो आपको पीछे छुड़ाने के लिए 150 रुपये दे दिया, तो आपको ये समझना होगा कि भैया हमको हर हाल में सेमिनार में तो बैठाना ही पड़ेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाकर के काम बनने वाला है। बात समझ में आ रही है? यस। तीसरा है, चौथा है क्या हमारा? अपलाइन। यानी अपलाइन के 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन का मिसयूज करते हैं। क्या करते हैं? मिसयूज मतलब क्या होता है कि जहां आपको संभालने की ताकत थी फिर भी अपलाइन को बुला रही है वहां पे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, उसे समझ में आपको आएगा। मान लीजिए कि गांव के डॉक्टर हैं और कोई सर्दी जुकाम वाला पेशेंट आ गया, तो क्या करेंगे आप? दवाई देंगे। भाई आप गांव में डॉक्टर हैं, कोई पेशेंट आ गया, क्या करेंगे आप? दवाई देंगे। दवाई देंगे उसको? नहीं बोलेंगे भैया देखिए सर्दी जुकाम है तो काम करिए, वो बनारस में डॉक्टर बैठते हैं, 3 जगह वहां लेके दिखा दीजिए। बोलेंगे क्या? नहीं। कहें? क्योंकि आप डॉक्टर हैं, सर्दी जुकाम का इलाज कर देंगे। पर क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़कर डॉक्टर को फोन करेंगे, ओपी सर कहाँ हैं? तो बोले कि हम बनारस में हैं। अरे सर हमारे यहाँ से सर्दी जुकाम हो गया है सर, आइए ना सर उनको ठीक करिए। ओपी सर बोले चले तो ठीक चल, आते आते हैं वो आएंगे बेचारे, उसको सर्दी जुकाम को दवाई देके जाएंगे फिर। तो भैया आप डॉक्टर क्यों नहीं काम कर बैठेंगे? बता दीजिए मेरे को। जब अपलाइन को ही खोजना है तो अपलाइन का मिसयूज तो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? और घबराइए मत, क्योंकि पूरब में बोएंगे तो पश्चिम में काटेंगे, सतीश पंडित जी बहुत पहले बोल के चले गए थे। तो आप अपलाइन का मिसयूज करेंगे तो आपका डाउनलाइन क्या करेगा आपको साथ में? वो भी कहेगा अच्छा तो टेक्निकल जो बुलाओ तो अब हम तो इतना दौड़ाएंगे ना तो जिंदगी भर याद रहेगी, घबरा मत। वो तो क्या दौड़ाएगा, क्योंकि वो आपसे ही सीखा है कि आपने अपलाइन को बहुत मिसयूज किया, तो वो भी आपको मिसयूज ही करेगा, क्योंकि बोए तो वही तो हम तो। दूसरा क्या होता है? नो यूज। कुछ लोग ऐसे महाशय लोग हैं, बोलते मेरा अपलाइन तो है ही नहीं है, हमारे कंपनी के मालिक प्लीज छोड़ा दिए, हाँ मैं बात खत्म, कोई नहीं है, हाँ हम ही सब कुछ देखेंगे, सब कुछ हम ही करेंगे, हमको कोई अपलाइन से मतलब नहीं है।
कुछ लोग ऐसे भी आरसी में जुड़े हुए हैं, वो न सिस्टम को मानते हैं न अपलाइन को मानते हैं, वो खाली अपने आप चलते हैं कि हमको अपने आप करना है, और ऐसे लोग का ही भला होता नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हमें मिसयूज भी नहीं करना है और नो यूज भी नहीं करना है। हमें अपलाइन को हमेशा क्या करना है, राइट यूज करना है। राइट का मतलब क्या है, जहां जरूरत लगे कि अपलाइन की जरूरत है वही बुलाइए, बाकी अन्यथा खुद को संभालिए। आप बात समझ में आ रही है? यस। तो ये अपलाइन का रोल होना चाहिए, ये अपलाइन के लेकर के काम करना चाहिए। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, अपने हिसाब से चलते सब कुछ। एक बात और है, आप 100% अपने अपलाइन की बात मानिए, उसकी मानिए। ध्यान रखिएगा, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, ये तीन तो बात होती है। क्या बोलते हैं, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग। एक्टिव भी हो, इफेक्टिव प्रभावशाली भी हो, बिजनेस बढ़ भी रहा हो। मैं कहता हूं कि इन तीन के अलावा एक और व्यक्ति होना चाहिए उसके अंदर, वो चौथा होना चाहिए केयरिंग। अगर वो व्यक्ति आपके बिजनेस में केयर ना करे और एक्टिव भी हो, इफेक्टिव हो, ग्रोइंग भी हो, तो उसकी बात मान के क्या कर लेंगे आप, क्योंकि वो बिजनेस में आपका वो ले नहीं रहा है, आपके बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहा वो। तो आपके बिजनेस में जो ध्यान देता हो, आपके लिए परेशान हो बढ़ाने के लिए, जो आपके लिए हमेशा तैयार हो खड़ा हो चलने के लिए, उस व्यक्ति को बोलते हैं केयरिंग। तो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग के साथ में केयरिंग भी होना चाहिए अपलाइन, उसी को मानिए। बाकी सब जो आपके अपलाइन एलओएस में है, क्लियर हो रहा है आपको? यस। तो केयरिंग अपलाइन को भी सम्मान दीजिए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि केयरिंग अपलाइन को हम लोग घर का अपलाइन बना लेते हैं, और उसका जितना कहते हैं ना कि घर का मुर्गी दाल बराबर, तो वही बड़ा हाल हो जाता है बेचारे का। तो कहता कोई बात नहीं है, आप बनाए हैं तो अपना भी बनाएगा आपको। मैं देखिए जानता हूँ जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, सिंपल सी बात है भाई साहब। क्लियर हो रहा है? यस। लास्ट क्या है, जूम मीटिंग। क्या है? जूम मीटिंग। जूम मीटिंग, हर व्यक्ति जूम मीटिंग कर रहा है आज के डेट में। डी कुमार सर बोल रहे कि सुबह 6 बजे सब लोग आए। क्या बोलते हैं? सुबह 6 बजे सब लोग आए। हाँ, टी छवड़ा जी बोल रहे हैं मेरे 6:30 बजे आए। बोलते ही नहीं बोलते हैं? टी सर बोल रहे हैं मेरे में आइए, डी कुमार सर बोल रहे हैं मेरे में आइए, वर्मा सर बोल रहे हैं मेरे में आइए, महानंद सर बोल रहे हैं मेरे में आइए, ओपी सर बोल रहे हैं मेरे में आइए। आदमी सोचता ऐसा लगेगा किसकी में जाए हैं। कहता है कि सब तो मीटिंग जुम्मे कर रहा है। मेरे अपलाइन संजय साहू सर बोलते हैं कि आपको सफलता पानी है तो दिन भर में 5 जूम मीटिंग अटेंड करिए। क्या बोलते हैं? 5 जूम। क्या है कि आपका सत्यानाश, क्या बोलते हैं? आप सत्यानाश भाई साहब। 5 जूम मीटिंग अटेंड करने से सफलता नहीं आएगी। आपका जो केयरिंग अपलाइन है, जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो जिसके आप सुपरविजन में काम करते हैं, वो जहां बोलता है भैया एक मीटिंग सुबह में आ जाइए, एक मीटिंग शाम में आ जाइए, बस उसी की मीटिंग में रहिए, बाकी दुनिया भर का मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका सुपर अपलाइन है, जिसकी आप गाइडलाइन में करते हैं, मानव से करते हैं, मानव से करिए, ओपी से करिए, जो भी आपका नजदीकी अपलाइन हो, जिसे बिजनेस में हो, इनकॉन हो, वो जहां लेके आपको जाना चाहता है उसके सुपरविजन में जूम मीटिंग में आ जाइए। बाकी सब जूम मीटिंग सब बेकार है, क्योंकि जितना ज्यादा ज्ञान लीजिएगा ना उतना ही डिस्टर्ब रहिएगा, और उतना ही आपको डिस्टर्ब रहेंगे, उतने बिजनेस नहीं करेंगे आप। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो 5 जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, दिन भर में एक भी प्लान नहीं दिखा रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है? Yes. तो जूम आप भी रहिए और टीम को भी रखिए। जूम आप भी रहिए और टीम को भी रखिए। पर कौन? एक सुबह में रखिए, एक अपने अपलाइन की मीटिंग में, जो भी आपके अपलाइन ऑफिसर हैं, वो रात को 9 बजे करते हैं, 10 बजे करते हैं, 11 बजे करते हैं, सुबह 8 बजे करते हैं, 6 बजे करते हैं। वो बोलते हैं कि रात में आओ, रात में जाओ, दिन में आओ, दिन जब बुलाते हैं तब एक बार उनकी जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि केयरिंग अपलाइन है भाई साहब। क्योंकि केयरिंग अपलाइन को हमेशा वेटेज दीजिए, क्योंकि अगर ये व्यक्तिगत ध्यान नहीं देगा तो मान के ध्यान देने वाला नहीं आपका है। कि मान के सिर्फ क्या भाई, अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा कहीं से कहीं बढ़वे करेगा, मैं तो ग्रुप तो चल ही रहा है 50 जगह। तो ये बात को समझ में आ रही, क्लियर हो रही है? यस। तो ये जूम मीटिंग अपने टीम में, जूम मीटिंग में लोगों को प्रमोट करिए, उनके मोबाइल में एप्स लोड करवाइए, उनको जूम मीटिंग का आईडी दीजिए सुबह का, और साथ में अपने अपलाइन का आईडी भी दीजिए, ताकि आपका विकास सही से हो सके और आपका सही तरीके से जानकारी मिल सके। ये क्या है? सिस्टम है। क्या है ये? सिस्टम। और सिस्टम को पालन करेंगे तो रिजल्ट आएगा।